सभी को विश्राम ले रहे हैं। सभी दंडासन में गहरे लंबे सांस भरें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। लेंगे चक्की चालन का अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले एड़ी पंजे मिला के रखें। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, पकड़ बनाएं। पंजे तान के आगे से पंजे तने रहें। श्वास भरें अच्छे से पीछे की ओर। श्वास खाली करते हुए दाएं पंजे की ओर, बाएं पंजे की ओर। दोनों पैर मिला के रखने हैं। अभी मिला के करेंगे दोनों पैरों को। श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, खिंचाव के साथ। अधिक से अधिक आगे और अधिक से अधिक पीछे। 5 बार करें इसको। जब हो जाए तो विपरीत दिशा से कीजिए। विपरीत दिशा से घुमाएं। बस हमारा प्रयास क्या रहेगा कि कोहनियां ना मुड़े, हाथ बिल्कुल सीधे। आएंगे वापस धीरे धीरे दोनों हाथ घुटने पर। अब दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला। दोनों हाथ हमारे घुटने पर हैं। एक बार फिर से पकड़ बनाएंगे हाथों में। श्वास छोड़ते हुए दाएं पंजे की ओर झुके पहले आगे। अब धीरे धीरे बाईं ओर, अब पीछे की ओर। फिर से दोहराएंगे इसी को। चक्की चालन पेट के लिए, कमर के लिए। हमारी भुजाएं भी प्रभावित हो रही हैं इससे। दोहराते रहें। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। सभी की बहुत अच्छी चक्की चल रही है। मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो और मजा आएगा। मुस्कुराते रहे सभी। अब एक बार मध्य में आकर इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। विपरीत दिशा से पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर पीछे। श्वासों के साथ जोड़कर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। दोहराएं। आएंगे मध्य में। मध्य में आए, दोनों हाथ घुटने पर, पैरों में फासला कुछ कम करें। आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं ओर रखकर दोनों पैरों को मोड़े बाईं ओर और वज्रासन की स्थिति में आएंगे। विश्राम लेंगे। आंखें बंद। एक दो गहरे लंबे श्वास लें, सांसें सामान्य करें। करते हैं उष्ट्रासन। उसके लिए घुटने के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथ पीछे कमर पे, अंगूठा मिलाएं आपस में और उंगलियों का रुख आगे की ओर। सबसे पहले श्वास भरें और कमर को ऊपर की ओर ताने। श्वास भरकर कमर को ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें।
अपनी क्षमता अनुसार झुकें। अब जो साधक पीछे एड़ियों पर हाथ ले जा सकते हैं वो एक एक करके अपनी एड़ी को लगाएं, एड़ी पे हथेलियों को लगाएं। अन्यथा एक एक हाथ करके भी लगाएं, जो नहीं लगा सकते पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ। जिनके भी कैमरे खुले हुए हैं सभी की स्थिति बहुत बढ़िया है, सभी के दोनों हाथ पीछे एड़ियों तक लगे हुए। वापस आएंगे धीरे धीरे, पहले हाथों को कमर पे रखें, कमर सीधी करें, घुटने मिलाएं यहीं से और वज्रासन में बैठ जाएं। लेंगे अगली क्रिया उत्तान मंडूकासन। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, भुजा को कान से लगाएं और बाएं कंधे पे हथेली को रख दें। अब श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं और हथेली को दाएं कंधे पर रख दें। दोनों कोहनियों को खींचेंगे ऊपर की ओर, अच्छे से श्वास भर रहे हैं पेट में और ऊपर की ओर खींचें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, झुकें, इतना झुकें कि हमारे माथा आसन से लग जाए। और हमारा प्रयास क्या रहेगा कि कोहनियां आसन से उठी रहें, कोहनियों को आसन से उठाएं तो प्रभाव अधिक पड़ेगा। कोशिश करें। रुकें, डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया क्रिया। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब जिस तरह गए थे उसी तरह वापस आएंगे। पहले बाएं हाथ को नीचे लाएं धीरे धीरे, अब दायां हाथ सीधा करें और नीचे लाएं। अब यही क्रिया दूसरी ओर से, पहले बायां हाथ उठाएंगे ऊपर, बाएं भुजा को ऊपर करें, श्वास भरते हुए रखें दाएं कंधे पर। अब दायां हाथ ऊपर करें, रखें बाएं कंधे पर, श्वास भरें अच्छे से, कोहनियों को ताने आसमान की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। हमारा पृष्ठ भाग भी ना उठे, एड़ियों से जितना जा सके उतना ही प्रयास करें, पर अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करेंगे। कोहनियां आसन से उठी रहें। क्योंकि जब कोशिश करते हैं प्रभाव तभी पड़ेगा। रुकें, 1-2 सेकंड और रुकें, धीरे धीरे वापस। बायां हाथ ऊपर करें, बाएं भुजा को ऊपर करें, श्वास भर के नीचे, दाईं भुजा नीचे। अब बाएं भुजा ऊपर करें और नीचे। लेटकर विश्राम करेंगे मकर आसन में, दोनों हाथ आगे की ओर करके पेट के बल लेटें। मकर आसन में दोनों हथेलियां हमारे गाल पर, कोहनियों का स्टैंड बना लें। सामान्य सांस लें और छोड़ें। मुस्कुराहट के साथ, ऐसे नहीं, मुस्कुराते रहें। चलिए अब पीछे से अपने दोनों पैरों को मोड़ें
और एक एक करके पृष्ठभाग से लगाएं। दोनों एक साथ चलाएंगे, एक एक करके, एक नीचे एक ऊपर। झटका भी दें, झटके के साथ अगर लगाएंगे तो हमारे पृष्ठभाग से लग जाता है आसानी से। घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, कहीं भी कर सकते हैं, बेड पे लेटकर, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाली समय में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं घुटनों की। अब दोनों पैर एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ पीछे की ओर लाएंगे और नीचे आसन की ओर। बस जब हम आसन की ओर लाते हैं तब तेजी से नहीं पटकना, जब पृष्ठभाग की ओर लाते हैं तो हम झटका लगा सकते हैं। आसन पे आराम से रखें। करें एक दो बार। मध्य में आएंगे। अब अपनी हथेलियों को नीचे रख के माथा हथेली के ऊपर रखेंगे। दाई हथेली नीचे, बाई हथेली ऊपर, और माथा हमारा हथेलियों पर। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ ले आइए नीचे की तरफ। लेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों भुजाएं नीचे की ओर, एड़ी पंजे मिला के रखें। अब सबसे पहले दाईं टांग को मोड़ें पीछे की ओर और दाएं हाथ से ही पकड़ें अपने टखने को। श्वास भरें। सबसे पहले अपनी जंघाओं को उठाएं, जंघाओं को ऊपर की ओर उठाएं, दाईं जंघा को। प्रयास करेंगे अधिक से अधिक उठाने का, प्रभाव में लाएं हमारी जंघाएं। धीरे धीरे वापस नीचे रखें, पकड़ छोड़ दें। अब बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें घुटने से, पकड़ बनाएं और श्वास भरते हुए उठा दें ऊपर जंघाओं को। बहुत ही अच्छा प्रयास सभी का। रुकें, वापस छोड़ दें। अब दोनों पैरों को मोड़ें घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं टखने पर। कोशिश करें हमारे घुटने मिले रहें। पकड़ बनाएं, श्वास भरें। पहले जंघाओं को उठाएंगे ऊपर, खिंचाव देंगे अपनी टांगों को, उठाएं। अब धीरे धीरे आगे से धड़ को भी उठा दें। पूर्ण धनुरासन। रुकें, अधिक से अधिक उठाएं अपने धड़ को और टांगों को। वापस धीरे धीरे, पहले धड़ नीचे रखें, माथा आसन पर, टांगे नीचे, पकड़ छोड़ें। विश्राम लेंगे कमर के बल। दाएं हाथ को ऊपर निकालते हुए कमर के बल आ जाएं। श्वास से सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें।
श्वास से सामान्य लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथ दाएं बाएं 180 डिग्री पे करें। अगर जंघा की दिक्कत है तो अपने हाथों को की पकड़ बना के सर के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों टांगों को मोड़े घुटने से। अपनी एड़ियों को पृष्ठभाग से लगाएं सबसे पहले। अब श्वास भरें और दोनों घुटनों को मोड़ दें दाईं ओर। गर्दन बाईं ओर, कमर की ट्विस्टिंग। श्वास खाली करते हुए मध्य में फिर से श्वास भरें और मुड़ेंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। मरकट आसन। अपने दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाएं अच्छे से। मध्य में एक बार और श्वास भरें और दाईं ओर घुटने। घुटना घुटने के ऊपर रहे और दबाव दें अच्छे से। मध्य में बाईं ओर और गर्दन विपरीत दिशा में। मध्य में। अब दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला करें, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। अब दोनों पैरों को लेकर दोनों घुटनों को लेकर जाएंगे दाईं ओर कि हमारा बायां घुटना दाएं तलवे से लगे, इतना प्रयास। और दोनों घुटने हमारे आसन से लगे रहें। गर्दन को विपरीत दिशा में बाईं ओर अच्छे से दबाव दें। देखेंगे, महसूस करेंगे अपनी जंघाओं पर खिंचाव, कमर की ट्विस्टिंग। हमारी गर्दन की भी क्रियाएं हो रही हैं। मध्य में बाईं ओर मध्य में। अब इसी को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे मगर पूरी क्रिया करेंगे। अच्छे से दबाव दें नीचे तक, आसन तक लगाएं अपने दोनों घुटनों को। करें थोड़ा सा 8-10 बार। बहुत ही अच्छी क्रिया है मरकट आसन। मध्य में आएंगे, अपनी क्रिया को पूरा करके दोनों टांगे सीधी करें, हाथ कमर के साथ। श्वासों को सामान्य करें। अभी हमें शवासन करना है, पूर्ण शवासन। उससे पहले थोड़ा क्रियात्मक क्रिया कर लेते हैं। चलिए साइक्लिंग करेंगे। दोनों टांगों को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी उठाएं ऊपर। अब एक एक पैर से साइक्लिंग करेंगे। पहले एक एक पैर से आरंभ करें, धीरे धीरे। फिर थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाएं, धीरे धीरे। नहीं, दोनों हाथ चलाएंगे पर एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। दोनों हाथ दोनों पैर चलेंगे। करें अच्छे से। इमेजिन करें हमारी साइकिल कहाँ तक पहुंच गई, कितना आगे पहुंच गई।
चलिए अब जितना आगे गए थे उतना ही वापस आए, उल्टा विपरीत दिशा से कीजिए। एक एक चलाना है निशा विजय जी, एक एक पैर से करें, एक एक दोनों पैर चलाने हैं, पर एक एक, एक आगे एक पीछे। वापस चलिए, वापस आएंगे, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पूर्ण शवासन। सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें। आंखें बंद, आंखें बंद करके निहारें अपने शरीर को। अभी हमने बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं की, उसके बाद आसन, किस किस आसन का, किस किस क्रिया का कहाँ पर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा। या क्या आसन करते हुए हमें कहाँ पे दर्द हुआ, महसूस करें उसको। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक पूरा शरीर शांत शिथिल। सर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक निहारें, शांत करें, शिथिल करें अपने शरीर को। हमारा पूर्ण ध्यान अपने शरीर पर, आती जाती श्वासों पर। संपूर्ण शरीर ढीला। अपने हाथों पैरों में हलचल करें, दाएं करवट लें और उठ बैठे अपने आसन पर। अपने आप को व्यवस्थित करें। बढ़ते हैं सिंहासन की ओर। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं, वज्रासन या पद्मासन। दोनों हथेलियों को आगे की ओर रखें आसन पर, उंगलियों का रुख पीछे की ओर। श्वास भरें, जीभ बाहर निकालें और मधुर स्पंदन करना आरंभ करें। सिंहासन, दृष्टि हमारी नासिका पर। गर्दन ऊपर की ओर। 3 बार करें। अधिक से अधिक श्वास भरें और जीभ निकाल के मधुर स्पंदन करना है। सिंहासन। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है इससे। जिनको थायराइड है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, और जिनको नहीं है उनको तो होता ही नहीं है, अगर हम इसको प्रतिदिन प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। आएंगे वापस धीरे धीरे। अपने गले को सहलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। चलिए, सभी के मुख पर हंसी। सिंहासन के बाद ही हंसी झलक जाती है, पर ये हंसी पूरी साधना के समय रहनी चाहिए तो और भी अच्छा लगेगा। दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे, हाथ ढीला ना हो, हथेलियों को टाइट करके एकदम सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे। ओम ओम की ध्वनि के साथ दोहराएंगे।
ओम 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 ओम। थोड़ा तेजी के साथ ओम 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 ओम। हंसेंगे जोर जोर से। जोर जोर से हंसे। अब दोनों हाथों को घुटने पे रखें और अपने कंधों को, अपने शरीर को हिला हिला के हंसेंगे। कंधों को हिलाएं, दाएं बाएं घूमें और पूरी मस्ती में झूमें, सब झूमें, झूम झूम के हंसें। कंधों को हिलाना है, तेज से हिलाएं जरा कंधों को। मस्ती में आए थोड़ा। जो देखता है उसे देखने दे, दाएं बाएं कोई छतों पे है, कोई भी है, बस मस्ती में झूमे, अपने में मग्न रहें। बहुत बढ़िया, हंसते रहें सभी, मुस्कुराते रहें सभी, बहुत अच्छे लगते। आगे की क्रियाएं आदरणीय हर्ष कपूर जी द्वारा। हरिओम मैम।